Good morning, students. Today, we read the lesson third, glimpses of the past. अतीत की झलकियां. इसके वर्ड मीनिंग है डिस्पाइट उपेक्षा करना, एंसेंट प्राचीन, कल्चर संस्कृति, ग्रेटर अचीवमेंट यानी कि महान उपलब्धि, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, एसेंस सार, ससिप्स संदेह, ओज यह एहसास क्या उसके लिए कुछ करें, अप्रेस अत्याचार या फिर दमन, एक्सपोर्ट निर्यात करना, प्रोस्पर्ड समृद्ध हुआ, वीवर्स बुनकर. लेट्स नाउ द स्टार्ट द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट. अतीत की झलकियां. ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियां. जो थर्ड पार्ट हम रीड कर रहे थे उसके हमने 3 पार्ट रीड कर लिए थे. चौथा जो पार्ट है वो है राम मोहन राय 1772 से 1833 यानी कि 1772 से 1833 के मध्य. राम मोहन राय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. राम मोहन राय बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति समझ गए कि देश में क्या गलती हो रहा है. लेट अस नोट डिस्पायर. डिस्पायर का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा करना. आवर सेल्स आवर एंशिएंट. एंशिएंट का अर्थ क्या होता है? प्राचीन. कल्चर का अर्थ क्या होता है? संस्कृति. इज ग्रेट. हमें अपनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए. हमारी प्राचीन संस्कृति महान है. एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट. ग्रेटर अचीवमेंट क्या क्या होता है? महान उपलब्धि. और हम अधिक महान उपलब्धि प्राप्त करने में क्या है? समर्थ हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. सोसाइटी. सुप्री सिटीजन्स यानी का अर्थ क्या होता है? अंधविश्वास. हैव बीन रूनिंग अस. हमें पहले अपने समाज को यानी कि सोसाइटी. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. हमें पहले अपने समाज को अवश्य सुधारना चाहिए. अंधविश्वास हमें क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहे हैं. ही टोल्ड वाइफ उमा. ही टोल्ड वाइफ उमा. उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया. काउज आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम. गायें अलग अलग रंग की हैं लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द सेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. विभिन्न गुरुओं के विभिन्न विचार हैं लेकिन प्रत्येक धर्म का सार एक जैसा है. क्या लिखा है इसमें? डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस का अर्थ क्या होता है? सार. ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम. लेकिन विभिन्न गुरुओं के विभिन्न विचार हैं लेकिन प्रत्येक धर्म का सार एक जैसा है. नेक्स्ट है इसमें आगे. He was attracted by science and modern knowledge. वे विज्ञान व आधुनिक ज्ञान की ओर क्या है? अट्रैक्टिव का अर्थ क्या होता है? आकर्षित थे. वे विज्ञान व आधुनिक ज्ञान की ओर आकर्षित थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. ज्ञान व्यवहारिक और वह वैज्ञानिक होना चाहिए. नॉलेज यानी कि ज्ञान. शुड बी प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक एंड साइंटिफिक वैज्ञानिक होना चाहिए. द क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर ही टोल्ड देम. उन्होंने क्या किया? सॉरी, यहां से शुरू करेंगे. यहां से. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस British stopped them in
1823। उन्होंने समाचार पत्र आरंभ किए थे, शुरू किए थे, लेकिन संदेही अंग्रेजों ने 1823 में उनको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, यानी कि बंद कर दिया, रोक दिया। इससे आगे है, ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर ही टोल्ड देम। उन्होंने सागर पार किए और यह देखने इंग्लैंड गए कि अंग्रेजों को किस चीज ने शक्तिशाली बनाया है, पावरफुल बनाया है। देयर ही टोल्ड देम, वहां उन्होंने उनको बताया। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व है। ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। हम आपको शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना, स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट लेकिन यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, लेकिन आपको एक शासक का अपनी प्रजा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो उत्तरदायित्व होता है उसको अवश्य याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें आगे, ऑपरेशन। ऑपरेस से क्या बना होता है, अर्थ होता है अत्याचार। क्या होता है, अत्याचार। ऑपरेशंस 1765 से 1835, यानी कि जो अत्याचार, दमन, उत्पीड़न जो था 1765 से 1835 के बीच में। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ओप्रेस इंडियन। ओप्रेस का अर्थ क्या होता है, अत्याचार बोल सकते हो, दमन बता सकते हो, उत्पीड़न बोल सकते हो। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार, दमन जारी रखा। इन 1818 यानी कि 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन। क्या है, रेगुलेशन थर्ड। 1818 में उन्होंने नियम तृतीय यानी कि रेगुलेशन थर्ड पारित किया। एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। इसके अंतर्गत एक भारतीय को अदालत में पेश किए बिना कहाँ भेज दिया जाता था, जेल भेजा जा सकता है। यानी कि रेगुलेशन थर्ड, यानी कि जो तीसरा जो नियम 1818 में जो पारित किया गया था, जो बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसके अंतर्गत ये होता था कि एक भारतीय को अदालत में पेश किए बिना ही जेल भेजा जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। आगे क्या है इसमें, अंग्रेज अधिकारी भारत में हमेशा ऊंचा वेतन पाते थे। सैलरीज का अर्थ क्या होता है, वेतन या फिर तनख्वाह। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। अंग्रेज जो अधिकारी थे भारत में हमेशा ऊंचा वेतन पाते थे या फिर लेते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और निजी व्यवसाय में भी भरपूर पैसा कमाते थे। बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन भारत को 7 करोड़ रुपए मूल्य के ब्रिटिश सामान निर्यात कर रहा था। यानी कि 1829 तक ब्रिटेन जो देश जो था भारत को 7 करोड़ रुपए मूल्य के ब्रिटिश सामान, यानी कि ब्रिटेन का में जो बना हुआ जो सामान था वो निर्यात कर रहा था, यानी कि दे रहा था। किसको, इंडिया को। कब, 1829 में। नेक्स्ट है इसमें आगे, द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड का अर्थ क्या होता है, समृद्ध। क्या होता है, समृद्ध। द कंपनीज लूट
while Indian industries began to die. ब्रिटिश लोग कंपनी की लूट पर समर्थ हो रहे थे, जबकि भारतीय उद्योगों की क्या हो रही थी, मृत्यु होने लगी थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल जो बेंटिक ने वापस घर यानी कि इंग्लैंड सूचना दी कि द बोनेज ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कपास बुनकरों यानी कि किसानों की हड्डियां भारत की भूमि को सींच रही हैं। क्या लिखा था इसने कि द बोन्स यानी कि हड्डियां, कॉटन कपास, वीवर्स बोल सकते हो यानी कि बुनकर, आर ब्लीचिंग यानी कि यहाँ के अर्थ, इसका ब्लीचिंग का अर्थ क्या है, यहाँ पे सींचना। क्या है, सींचना। द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कपास बुनकरों यानी किसानों की हड्डियां भारत की भूमि को क्या कर रही हैं, सींच रही हैं।